दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसा घर या परिवार नहीं है जिस घर में कोई छोटी मोटी बात या फिर झगड़े तकरार ना होता हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि झगड़े तकरार करके गुस्से में आकर इंसान अपना घर ही छोड़ दे। क्योंकि इंसान जब एक बार गुस्से में आकर अपना घर छोड़ देता है तो फिर उसे कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। आज की कहानी में भी एक महिला अपने पति से झगड़े तकरार करके अपना घर ही नहीं छोड़ देती है, बल्कि एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ती है कि जिसकी वजह से एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को ही छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तराखंड प्रदेश की। उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है हरिद्वार, और इसी हरिद्वार का एक थाना पड़ता है पिरान कलियार, और इसी पिरान कलियार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका आता है बावनदरा, और इसी बावनदरा इलाके का रहने वाला है प्रवीण सैनी, जो पेशे से एक किसान है। बात कर रहा हूं मैं 21 अप्रैल 2024 की रात के लगभग 8 बजे के आसपास की, जब प्रवीण अपने खेतों से काम निपटाने के बाद गंग नहर किनारे होते हुए अपने घर पे जा रहा था कि अचानक उसे गंग नहर किनारे झाड़ियों में एक महिला की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद खुद प्रवीण भी एकदम से डर जाता है। लेकिन प्रवीण अपनी हिम्मत जुटाकर जब झाड़ियों के अंदर झांकने की कोशिश करता है तो अंदर का नज़ारा देखकर प्रवीण एकदम से डर जाता है। दरअसल उसी झाड़ियों के अंदर एक महिला जो काफ़ी गंभीर अवस्था में घायल पड़ी थी, उसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून भी बह रहा था। प्रवीण जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी पुलिस थाने में देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस महिला को लेकर आनन फानन में नज़दीकी हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाती है, क्योंकि इस महिला की हालत काफ़ी नाजुक होती है। इसीलिए पुलिस रास्ते में ही इस महिला से पूछताछ करती है। महिला अपना नाम सकीना बताती है। सकीना पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे पति का नाम सोहेल खान है, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गंगू कस्बे का रहने वाला है। सकीना पुलिस वालों को बताती है कि साहब, दरअसल मेरे ऊपर हमला किसी और ने नहीं बल्कि खुद मेरे पति सोहेल ने ही किया है। इससे पहले कि पुलिस सकीना से कुछ और पूछताछ कर पाती, सकीना की रास्ते में ही मौत हो जाती है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर इस पूरे वारदात के बारे में पता लगाने के लिए सकीना के पति सोहेल की तलाश करना शुरू करती है। पुलिस सोहेल की तलाश करते हुए सबसे पहले गंगू कस्बा उसके घर पर जाती है, जहां पर पुलिस को सोहेल तो नहीं मिलता है, लेकिन सोहेल के परिवार वाले पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, मेरा बेटा हरिद्वार के सिडकुल इलाके में एक फैक्ट्री में नौकरी करता है और अपनी पत्नी सकीना के साथ इसी सहारनपुर के दबकी गांव में रहता है। सोहेल के घर वाले जब उसके नए घर का पता बता देते हैं, पुलिस अब सोहेल के नए घर पर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। पुलिस जब सोहेल के नंबर पर फ़ोन करती है, रिंग तो जाती है, लेकिन सोहेल फ़ोन नहीं उठाता है। इसीलिए पुलिस अब सोहेल को खोजने के लिए उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल देती है। पुलिस जब उसका लोकेशन ट्रेस करती है तो उसका लोकेशन सहारनपुर इलाके का ही दिखाई देता है। पुलिस फिर से अपनी टीम के साथ सहारनपुर पहुंचती है और सहारनपुर के गंगो रोड स्थित एक ढाबे से सोहेल को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब सोहेल को गिरफ्तार कर थाने लेकर आती है, सबसे पहले उसकी पत्नी सकीना की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। सोहेल भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन सोहेल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक लगभग 12 साल पहले। सकीना, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, लेकिन उसका पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहता है। दरअसल 12 साल पहले ही प्रयागराज के रहने वाले हाकिम से सकीना की शादी
शादी हो जाती है। जब शादी का कुछ साल का समय गुजरता है, सकीना 3 बच्चों की माँ भी बन जाती है, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। लेकिन जैसे ही शादी के कुछ साल का समय गुजरता है, हाकिम के अंदर एक बुरी आदत आ जाती है। दरअसल हाकिम जो शराब ही नहीं पीता है बल्कि जुआ भी खेलने लगता है। इसी वजह से सकीना और उसके पति के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। सकीना अपने पति को लाख समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बावजूद इसके हाकिम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, पति पत्नी के बीच में इस प्रकार से दूरियां आ जाती हैं कि आखिरकार साल 2017 में सकीना अपने पति से तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद साल 2018 में सकीना अपने तीनों बच्चों को हाकिम के पास ही छोड़ देती है और फिर हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगती है। सकीना जिस फैक्ट्री में नौकरी करती है, वहीं पर सकीना की मुलाकात सोहेल खान से होती है। सोहेल जो इसी फैक्ट्री में पिछले 7 सालों से काम कर रहा था। सोहेल और सकीना की जब पहली बार मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन दोनों जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे की बातें काफ़ी हद तक पसंद आ जाती है, जिसकी वजह से सकीना और सोहेल के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोनों के बीच में जैसे ही दोस्ती हो जाती है, उसके बाद सकीना अपनी सारी सच्चाई सोहेल से बता देती है, जिसकी वजह से सोहेल को भी सकीना के ऊपर काफ़ी तरस आ जाता है और आखिरकार ना चाहते हुए भी सकीना और सोहेल के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। सकीना और सोहेल के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद सोहेल सकीना से शादी करने का फैसला कर लेता है। लेकिन शादी करने के लिए सोहेल जब अपने घर परिवार वालों से बातचीत करता है, उसके घर परिवार वाले इस शादी की अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन जब शादी की अनुमति नहीं देते हैं, सोहेल अपने घर परिवार वालों के खिलाफ जाकर सकीना से निकाह कर लेता है और शादी करने के बाद अपना घर छोड़ देता है और फिर इसी सहारनपुर के दबकी गांव में एक मकान खरीद लेता है और अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। शुरू में समय बेहतर तरीके से गुजरता है। जैसे ही 3 साल का समय गुजरता है, सोहेल भी 3 बच्चों का पिता बन जाता है, जिसमें 2 बेटियां होती हैं और 1 बेटा। लेकिन जैसे ही शादी के 3 साल का समय गुजरता है, दोनों के बीच में अब मनमुटाव शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सोहेल और सकीना के बीच में भी झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। दूरियां इस प्रकार से बढ़ जाती हैं कि सोहेल अब सकीना से नफरत करने लगता है। आए दिन हर रोज जब झगड़े तकरार शुरू होता है, सोहेल एक दिन इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही सकीना को तलाक दे देता है और फिर उसे छोड़कर जाने लगता है। सोहेल सकीना को तलाक तो दे देता है, लेकिन सकीना सोहेल को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है, बल्कि सोहेल के ऊपर दबाव डालने लगती है। सकीना अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन सोहेल उसे अपने पास रखने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसीलिए सकीना अब सोहेल से अपना खर्चा मांगने लगती है, लेकिन सोहेल उसे खर्चा देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। शाम के वक्त सोहेल जब भी अपने घर पर पहुंचता है, बात इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है कि अब सोहेल और सकीना के बीच में मार पिटाई भी शुरू हो जाती है। सोहेल अपनी पत्नी से इस प्रकार से नफरत कर लेता है कि अब वो सकीना को इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है। उसके बाद सोहेल सकीना को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। इसी षड्यंत्र के तहत सबसे पहले वो अपने पुराने घर पर जाता है और वहां से एक तेज धारदार हथियार खरीद कर लाता है। 21 अप्रैल 2024 को दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास जब अपनी पत्नी सकीना के पास पहुंचता है, जाकर उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है। कहता है कि हम दोनों के बीच में इस प्रकार से दूरियां बढ़ चुकी है कि ना चाहते हुए भी हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम दोनों पिरान कलियार दरगाह पर चलते हैं और वहां पर बाबा से दुआएं मांगते हैं। दरगाह शरीफ पर जब जाने के लिए कहता है, सकीना भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उस वक्त सकीना की सबसे छोटी बेटी आयत, जो मात्र 9 महीने की थी, सकीना अपनी सबसे छोटी बेटी आयत को लेकर
बाइक पर बैठ जाती है और फिर अपने पति के साथ दरगाह पर जाती है। दरगाह पर पहुंचने के बाद दोनों पति पत्नी अपने अपने लिए दुआएं भी मांगते हैं। लेकिन जैसे ही शाम के लगभग 7 बज जाते हैं, सकीना अपने पति से कहती है कि चलो अब हम लोग घर पर चलते हैं। सोहेल अपनी पत्नी को लेकर बाइक से घर के लिए रवाना होता है तो इसी बावनदरा इलाके से होकर आता है। गंग नहर किनारे से जब होकर गुजरता है, जैसे ही उसे वहां पर सुनसान जगह मिल जाती है, अपनी बाइक को रोक देता है। लेकिन जब अपनी बाइक को रोकता है, सकीना उससे पूछताछ करती है कि इतनी सुनसान जगह पर तुमने बाइक क्यों रोक दिया है। सोहेल उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातचीत करनी है। जब दोनों वहां पर खड़े हो जाते हैं, सोहेल सकीना की गोद से अपनी बेटी को ले लेता है। इससे पहले कि सकीना कुछ समझ पाती, अपनी बेटी को नीचे सुला देता है और फिर अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालता है और सकीना के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से सकीना काफी गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर जाती है। लेकिन बावजूद इसके सकीना की मौत नहीं होती है। सोहेल अपनी पत्नी को वहां से धकेलकर झाड़ियों में फेंक देता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि रात के वक्त या तो सकीना की मौत हो जाएगी या फिर उसे जानवर खा जाएंगे। जिंदा हालत में अपनी पत्नी को उसी हालत में वहीं पर छोड़ देता है और अपनी बेटी को लेकर अपने पुराने घर पर आता है और अपनी बेटी को अपने घर वालों के हवाले कर देता है और फिर पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। वाकई में सोहेल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस सोहेल की ही तहरीर पर उसको अपनी हिरासत में लेती है। अगले दिन उसको जिला अदालत में पेश करती है, जहां से सोहेल को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर हैं जो रोजाना अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना प्यार भी मुझे देते हैं। मेरे सबसे पहले व्यूअर हैं अनिल सालुके, जो मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मेरे दूसरे व्यूअर हैं एडवोकेट पंकज पाटिल, जो पूना महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मेरे तीसरे व्यूअर हैं प्रेमपाल सिंह, जो पीतमपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मेरे चौथे व्यूअर हैं उमराव सिंह, जिन्होंने अपना एड्रेस नहीं बताया है। मैं अपने तमाम श्रोताओं का दिल से धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।